हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 का लेसन फर्स्ट, इंडिया। देखिए बेटा, गेट गोइंग। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जस्ट लाइक you have neighbors living beside your house, India also has neighboring countries around it. Do you know the name of any of our neighboring countries? अब वो क्या कह रहा है कि जिस तरीके से आपके पड़ोसी हैं आपके घर के आसपास, हमारे पड़ोसी हैं ना, हमारे घर के आसपास रहते हैं, उसी तरीके से इंडिया के भी कुछ पड़ोसी देश हैं जो उसके आसपास रहते हैं। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसके बारे में इसमें हमें बताया जाएगा बेटा। तो देखिए, वी विल रीड अबाउट, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप के अंदर देखिए ये दिखा रखा है, इंडिया इज़ द मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मैप दिखा रखा है और इंडिया कहाँ पर है, इस जगह पर है बेटा। देखो दिखा रखा है ना उन्होंने इंडिया हमें। आगे देखो, इंडियाज़ नेबर्स, इंडिया के पड़ोसी भी दिखाए बताए जाएंगे कि कौन कौन से हैं। द पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डिवीजन्स कौन कौन सी हैं। द फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, और इंडिया की फिजिकल डिवीजन्स कौन कौन सी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इंडिया आवर मदरलैंड, जो इंडिया है हमारा मदरलैंड है, इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और ये हमारा जीके का क्वेश्चन भी निकलता है, हमारा आ सकता है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है वर्ल्ड के अंदर। तो आपको पता चल गया है, इंडिया आवर मदरलैंड मतलब इंडिया ही है जो हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। अब ये इम्पोर्टेंट लाइन आई है तो आप मेरे साथ साथ इसको क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। इंडिया आवर मदरलैंड इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हमारी हो गई। इट्स एरिया इज़, इसका एरिया कितना है, अबाउट 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इसका जो एरिया है, क्षेत्र है, इतना है। ठीक है बेटा। आगे देखिए, हर एक लाइन में इसमें जीके का क्वेश्चन निकलता है। सो मैं अंडरलाइन चाहे ना भी करवाऊँ तो आपको साथ साथ ध्यान रखते रहना चाहिए। जैसे अब इसमें इसका एरिया ही बता दिया, लगभग इतना है। ठीक है। आगे देखिए, द 6 कंट्रीज बिगर देन इंडिया आर। 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया से क्या है, बिगर है। और वो कौन कौन सी हैं, रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ये उससे बड़ी हैं। इन पॉपुलेशन और जनसंख्या के मामले में इंडिया रैंक्स, जो इंडिया का रैंक है वो 2nd इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया ही आता है बेटा। मैप मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इंडिया हमारा वर्ल्ड के मैप के अंदर इस जगह पर आता है। आगे देखिए आप, लोकेशन एंड एक्सटेंट। अब लोकेशन बता रखी है और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इंडिया इज़ लोकेटेड, इंडिया जो है वो लोकेटेड है इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया, वो एशिया के साउथर्न पार्ट में है। द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कंटिनेंट हमारा कौन सा है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। कैन यू लोकेट इंडिया इज़ द फ्लोइंग मैप ऑफ द वर्ल्ड। द डार्क ग्रीन एरिया शोज द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। आगे देखिए आप, देखिए बेटा, इंडिया कंसिस्ट ऑफ द मेनलैंड एंड 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये मेनली 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है आइलैंड के। कौन कौन से, द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, एक तो लक्षद्वीप है अरेबियन सी के अंदर, एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, और एक अंडमान और निकोबार है जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है। आगे देखिए, इट स्ट्रेचेस, कहाँ फैला हुआ है ये, अबाउट
3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की तरफ फैला हुआ है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ। एंड अबाउट, और कितना एरिया इसका, 2933 किलोमीटर ये फैला हुआ है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ईस्ट टू वेस्ट तक, मीन्स अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ तक। आगे देखिए, द लैंड फ्रंटायर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। जो इसकी लैंड फ्रंटाइन है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर लॉन्ग है। और द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट, और कोस्ट लाइन कितनी है इसकी, 6,100 किलोमीटर लॉन्ग है ये। आगे देखिए, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, टोटल लेंथ कितनी है कोस्ट लाइन की, इंक्लूडिंग दैट इज द स्ट्रेटेड आइलैंड, इज अबाउट 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये तो उन्होंने हमें सारी चीज़ें वो बता रखी है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। अब बात आ जाती है बेटा इंडियाज़ नेबर्स की, मतलब कि इंडिया के जो पड़ोसी देश है उसके बारे में। देखो, उसने हमें बता रखा है, इंडिया शेयर्स इस बाउंड्री विद मैनी कंट्रीज। जो इंडिया है उसने अपनी बाउंड्री जो है बहुत सारी कंट्रीज से शेयर कर रखी हैं। दीज कंट्रीज आर कॉल्ड आवर नेबर्स, और इनको ही हम क्या बोलते हैं, हमारे देश के नेबर्स, यानी कि पड़ोसी देश बोल सकते हैं हम। और नेबरिंग कंट्रीज़, वही बात कह दी, और नेबरिंग कंट्रीज़ कह सकते हैं। दीज कंट्रीज़ आर एज फॉलोज, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है हमारी, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान से लेकर टू द नॉर्थ वेस्ट तक, नेपाल, भूटान एंड चाइना टू द नॉर्थ। इसी तरीके से बांग्लादेश एंड म्यांमार टू द ईस्ट। आगे देखिए, श्रीलंका एंड मालदीव्स टू द साउथ। श्रीलंका एंड मालदीव्स डू नॉट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। इन्होंने जो लैंड बॉर्डर्स है वो इंडिया के साथ शेयर नहीं कर रखे। तो ये सब कुछ उन्होंने हमें बता रखा था कि नेबर्स के बारे में, इंडिया के पड़ोसियों के बारे में, मतलब जिनसे इंडिया ने अपनी बाउंड्री जो है वो बेटा शेयर कर रखी है। आगे देखिए आप, आगे देखिए इसके पॉलिटिकल डिवीज़न्स। अब आपको ये दिखा रखा है इंडिया का मैप, आप इसको भी ज़रूर देखिएगा कहाँ पर कौन सी चीज़ है, बिकॉज़ आपको पता है कि मैप आपका भरने के लिए आ जाता है, फिल करने के लिए आ जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सो इंडिया का मैप आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो इसको आप अच्छे से देखोगे, अपनी बुक में ही दिया हुआ है बेटा आपकी ये। आगे देखिए, पॉलिटिकल डिवीज़न्स। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 125 करोड़। कहता है इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 125 करोड़ से भी ज़्यादा है। इन ऑर्डर टू रन आवर कंट्री स्मूथली एंड टेक बेटर केयर ऑफ आवर पीपल, इट इज़ डिवाइडेड इनटू, ये तो हमारा पुराना दे रखा है। आगे देखिए, इसमें उसने हमें यही बता रखा है कि जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही बड़ा है, जिसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 125 करोड़ से भी ज़्यादा है। उसने इसके बारे में हमें बता रखा है। आगे देखिए, तेलंगाना इज़ द रिसेंटली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ इंडिया। बिफोर दिस झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड वर फॉर्म्ड इन 2000। तो बेटा इसमें जो स्टेट कैपिटल है वो आप खुद से पढ़ेंगे और लर्न करके उसको लिख के देखेंगे, और यूनियन टेरिटरी और कैपिटल्स को भी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपको ये लर्न करनी है और लिख के देखनी है। देखिए, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, राजस्थान। एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमें पता चला राजस्थान तो हमारी लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा हमारी सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया की बेटा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, और उत्तर प्रदेश की बहुत ही हाईएस्ट पॉपुलेशन है। सो आप आगे देखिए, फिजिकल डिवीजन्स। इंडिया हैज़ अ वेरिएड लैंडफॉर्म। हमें पता है इंडिया है और यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। इट हैज़ हाई माउंटेन्स,
इसमें क्या है, बहुत ही हाई हाई माउंटेन्स हैं, वेस्ट प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं, प्लेट्यू हैं एंड आइलैंड है। मीन्स यहाँ पर इतनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं। मैनी रिवर्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम द माउंटेन्स एंड प्लेट्यू एंड फ्लो थ्रू द प्लेन्स। इंडिया कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग फिजिकल डिवीजन्स। अब इसकी फिजिकल डिवीजन्स क्या हैं, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने वाली हमारे इंडिया के अंदर हैं। और बहुत सारे जो सीजन्स हैं, इतने ज़्यादा सीजन्स कहीं और नहीं होते जितने कि इंडिया के अंदर होते हैं। तो इसके फिजिकल डिवीजन्स कौन कौन से हैं। द नॉर्थर्न माउंटेन्स, पहाड़ हैं। द नॉर्थर्न प्लेन्स, प्लेन्स भी हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स भी हैं यहाँ पर। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और प्लेट्यू भी हैं। द कोस्टल प्लेन्स, और यहाँ पर बहुत सारे कोस्टल प्लेन्स भी हैं। द आइलैंड, और यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड भी हैं बेटा। इस चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया हुआ है। आगे देखिए आप, आगे देखिए। वी विल स्टडी अबाउट दिस फिजिकल डिविजन्स एंड द लाइफ ऑफ पीपल इन दिस प्लेसेस इन द कमिंग लेसन्स। अब तो उन्होंने ये बताया कि इसके फिजिकल डिविजन्स कौन कौन से थे। आगे आपको, आगे जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि किस जगह पर किस किस तरीके के लोग रहते हैं और उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से रहते हैं। तो देखिए बेटा, एक चीज़ इन्होंने हमें क्या दी है, देखो ये जीके का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। K2 ऑल्सो नोन एज माउंट गॉडविन अस्टिन। K2 जिसे किस नाम से जाना जाता है, माउंट गॉडविन अस्टिन, लोकेटेड इन इंडिया के अंदर ही है ये। इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब ध्यान रखना है, ये पूरे वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है बेटा, ठीक है। एक हमें दे रखा है, आप देखिए ये हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। फ्रंटायर, अ लैंड ऑफ बॉर्डर सेपरेटिंग टू कंट्रीज। एक ऐसा लैंड ऑफ बॉर्डर जो टू कंट्रीज को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। कोस्ट लाइन, लैंड अलोंग अ कोस्ट। नेबरिंग कंट्रीज, कंट्रीज दैट शेयर बाउंड्री विद वन अनदर। यानी कि ऐसी कंट्री जिसने अपनी बाउंड्री शेयर की होती है, तो जिन कंट्रीज़ के साथ उसने शेयर की होती है उनको हम क्या बोल सकते हैं, नेबरिंग कंट्री। फिजिकल डिविजन्स, अ डिविजन्स ऑफ लैंड फॉर्म बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। हमने कहा था ना हमारे बहुत सारे फिजिकल डिविजन्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था। अब ये जो हमारी रिकैप में दे रखा है, इसमें पूरे लेसन की सबसे इम्पोर्टेंट बातें लिखी होती हैं, सो ये हमें ज़रूर पढ़नी होती हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट पॉइंट उसने हमें क्या दिया, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड की। दोबारा देखिए, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आगे देखिए, ओनली 6 कंट्री रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया आर बिगर देन। ये बिगर है, किससे बिगर है, इंडिया से, ठीक है। आगे देखिए, इंडिया इज़ लोकेटेड इन एशिया। हमने पढ़ा था इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, एशिया के अंदर। आगे देखिए, इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे संसार की, पूरी दुनिया की। आगे देखिए, इंडिया स्ट्रेचेज, इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अबाउट लगभग 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये उन्होंने हमें बता रखा है। पाकिस्तान,
अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर अवर नेबर्स। अब उन्होंने क्या बता रखा है कि ये जो देश हैं ये हमारे क्या हैं, नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। आगे देखिए, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है हमारी, राजस्थान, और गोवा कौन सी है हमारी, स्मॉलेस्ट स्टेट है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और हमें आगे क्या दे रखा है, इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीजन्स। और इंडिया कितने फिजिकल डिवीजन्स में बटा हुआ है, हमारे 6 फिजिकल डिवीजन्स में बटा हुआ है। आगे देखिए बेटा, आप देखिए बेटा, ये हमें क्या दिखा रखा है, मैप दिखा रखा है इंडिया का। यहाँ पर देखिए, ये क्या दिखा रखा है हमें, जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश। इसी तरीके से आप ये देखोगे तो ये हमारा क्या दिखा रखा है, पंजाब, और ये हरियाणा, और ये राजस्थान। इसी तरीके से इससे थोड़ा नीचे आ गए तो ये हमारा क्या है, गुजरात। इसी तरीके से आपको इसको अच्छे से देखना है, ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, श्रीलंका। आपको प्रॉपर ये मैप अच्छे से बुक के अंदर देखना है, क्योंकि ये जो हमारा मैप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ये आपका आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो आपने अच्छे से इसमें स्टेट कैपिटल जो है वो अच्छे से लर्न करनी है, और इंडिया का मैप अच्छे से देखना भी है, और ख़ुद से फिल करके भी देखना है। फिर इंडिया का मैप एक बार अच्छे से देखकर उसको फिर आपको अच्छे से अपने आप उसको फिल करना है बेटा। और स्टेट कैपिटल भी आप अच्छे से लर्न करेंगे, यूनियन टेरिटरीज भी लर्न करेंगे, और जो पीछे रिकैप दे रखा है और कीवर्ड्स दे रखे हैं हमें वो करने होते हैं, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बेटा बता रखी होती हैं। सो आपको वो करना है। अब इसमें इसने हमें क्या बताया, इंडिया के बारे में हमें काफ़ी सारी बातें पता चली, और पता होनी भी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम सब इंडिया के अंदर रहते हैं। तो देखिए, हमें मैप भी दिखा रखा है, फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया का हमें मैप भी दिखा रखा है। ये ब्राउन पार्ट्स जो हमें दिखा रखा है ये क्या है, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। मीन्स जहाँ जहाँ पर आपको ये ब्राउन पार्ट्स दिखा रखा है वहाँ पर आपको क्या बना रखा है, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज है वहाँ पर। यहाँ पर है, देखो ये दिखा रखा है, यहाँ पर क्या है, हमारी ये माउंटेन रेंज है। जहाँ जहाँ पर उन्होंने क्या दिखा रखा है हमें, ब्राउन पार्ट्स में जो चीज़ उन्होंने हमें दिखा रखी है। द नॉर्थर्न प्लेन्स। अब नॉर्थर्न प्लेन्स किस किस जगह पर है, जो हमें किस शेड में दिखा रखे हैं उन्होंने, ग्रीन में। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से उन्होंने हमें इसमें नॉर्थर्न प्लेन्स दिखा रखे हैं। और ये जो ब्राउन में दिखा रखे हैं वो इन्होंने हमें क्या दिखा रखी है, वो इन्होंने हमें माउंटेन रेंज दिखा रखी है बेटा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने हमें इसके बारे में बता रखा है। आगे देखिए, आगे जो इन्होंने हमें ये येलो शेड में दिखा रखा है, तो देखिए जो येलो शेड में है वो हमारे क्या हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वो हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो हमारे उन्होंने येलो शेड में दिखा रखे हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रेगिस्तान है। आगे देखिए, आगे उन्होंने हमें कहा द साउथर्न प्लेट्यू, जो हमें मास्क कलर में दिखा रखा है, ये हमें क्या दिखा रखे हैं, प्लेट्यू। ठीक है बेटा, इस तरफ हमें क्या दिखा रखे हैं, ये प्लेट्यू। आगे देखिए बेटा, आगे उन्होंने हमें दिखा रखे हैं द कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन कौन कौन से हैं, जो हमें ये ब्लू शेड में दिखा रखे हैं ना, ये हमारे क्या हैं बेटा, कोस्टल प्लेन्स हैं हमारे। और आगे देखिए, आगे हमें क्या दिखा रखे हैं, ये हमारे क्या हैं बेटा, आइलैंड, जो
इस शेप में दिखा रखे हैं, इस कलर के दिखा रखे हैं हमें। सो इसमें हमें इंडिया के बारे में पता चला। सो आपको करना क्या है, आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि बेटा सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हमारे लेसन में से निकलते हैं। तो अगर आप लेसन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली पता होंगे। सो आपको ये लेसन अच्छे से पढ़ना है और आपको स्टेट एंड कैपिटल लिखनी भी है और लर्न भी करनी है। बार बार कह रही हूँ बेटा, आज का आपका काम है आपको स्टेट और कैपिटल और यूनियन टेरिटरी और कैपिटल लिखनी भी है और लर्न भी करनी है। और पीछे जो आपको रिकैप दे रखा है और कीवर्ड्स दे रखे हैं वो भी लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। अच्छा लिखेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।